हेलो फ्रेंड, तो आज हम सीखेंगे लूज़ पैंट की कटिंग हिप के अकॉर्डिंग और वेस्ट के अकॉर्डिंग भी। जितनी हमारी कमर होती है जहाँ से हम नाड़ा बांधते हैं और हिप के साइड से, और लेंथ हमारे पास है 3 नाप। तो मुझे इसकी लंबाई बनानी है 36 इंच की, तो उसी के अकॉर्डिंग करें। तो हिप हमारी यहाँ पे जैसे 44 इंच है, तो 44 का 4th कर लेंगे हम, तो 11 इंच हो गया, और उसमें 2.5 इंच प्लस करेंगे तो 13.5 इंच पर हमारा ये निशान आएगा। उससे पहले कन्नी को छोड़ के हम ये निशान लगा रहे हैं। आधा इंच का निशान ये कन्नी अलग कर देंगे हम, क्योंकि कन्नी से हमारी इसमें झोल आता है। तो 11 इंच हमारी हिप का 4th हो गया। ये 11 इंच पे मैंने एक निशान लगाया, और इसके आगे हम 2.5 इंच का और एक निशान बढ़ा देंगे। तो ये टोटल हमारा यहाँ पे निशान हो जाएगा 13.5 इंच पर। तो ये लूज़ पैंट की कटिंग मैं आपको बता रही हूँ। अब आसन हमें किस तरह से लेना है वो भी मैं आपको बताऊँगी। आसन भी हिप का 4th करके उसमें हमने 1.5 इंच प्लस करना। जैसे ऊपर 2.5 इंच प्लस किया था, तो आसन में हमें 1.5 इंच प्लस करना है। तो हिप 44 है, तो वही हमें 4th किया तो 11 इंच आया, उसमें 1.5 इंच प्लस करेंगे तो 12.5 इंच हो गया। तो हम उसमें क्या करेंगे, फिर 1 इंच ऊपर निकाल के लास्टिक का, और 12 इंच पे एक निशान लगा देंगे यहाँ पे। ये हमारा यहाँ पे 11.5 इंच पे 1 इंच ऊपर लग के निशान लग गया, और यहाँ से भी सेम इसी तरह से 1 इंच ऊपर निकाल के हम ये 12 इंच पे निशान लगा देंगे। क्योंकि जो हमें आसन लेना है वो 12 इंच से ज़्यादा नहीं लेना, उससे ज़्यादा लूजिंग हम साइड में देंगे। लंबाई में हम 12 से ऊपर नहीं ले सकते। अगर इसको हम 11.5 इंच लेंगे तब भी परफेक्ट आएगा हमारा क्रोच एरिया। तो ये एक बॉक्स बना लेना है हमने। अब इस तरह से पट्टी की हेल्प से इसको सीधा कर लेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। और ये पैंट लूज़ पैंट है, बिल्कुल कंफर्टेबल रहती है। नीचे से मोरी भी फिक्स नहीं बनाएंगे हम, थोड़ी लूज़ बनाएंगे। 8 इंच की मोरी या 10 इंच की, ना तो प्लाजो होती है। ये पैंट लूज़ पैंट बहुत ही कंफर्टेबल होती है। इस तरह से बैठने उठने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो जितना ऊपर है सेम उतना ही हमारा ये नीचे होना चाहिए। अब यहाँ पे 2.5 इंच हम आगे बढ़ा लेंगे। अगर इसमें और ज़्यादा हैवी साइज हो, हिप और भी ज़्यादा हो किसी के, तो उसमें 3 3.5 तक हम इसको बढ़ा सकते हैं। 3.5 तक हम इसको बढ़ा सकते हैं। अगर किसी की भाई हिप 48 भाई 50 इस तरह से हो, तो और आगे इस तरह से हम आधा इंच की लूजिंग हर 4 इंच के ऊपर आधा इंच हम बढ़ा देते हैं इसमें क्रोच एरिया में यहाँ पे। अब इसका सेंटर कर लेंगे हम 7.25 इंच पर, और यहाँ पे भी 7.25 इंच पर इसका सेंटर इस तरह से, और इस लाइन को सीधा कर लेंगे। अब इस तरह से 1 इंच ऊपर निकाल के इसकी लंबाई ले लेंगे। भाई 37 लेनी है, 36 लेनी है, जितनी लेनी है। मुझे इसकी 37 इंच तैयार करनी है, तो हम इसकी इसी तरह से बढ़ा के लंबाई ले लेंगे, और नीचे 2.5 इंच हम फोल्डिंग का ले लेंगे, मोरी का। और निशानों को इनको सीधा कर लेंगे अच्छी तरह से दोनों। ये हमारी लंबाई का है, और ये फोल्डिंग का जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया 2.5 इंच उसका है। अब यहाँ पे हमें मोरी पहले तो हमें इसका सेंटर लगाना, जो ऊपर से 7.25 इंच का सेंटर दिया था, सेंटर लगाना है इस तरह से, क्योंकि सेंटर सेम मिलना चाहिए हमारा। वो भी सेंटर को पट्टी के हेल्प से मिला लेंगे इस तरह से। और सेंटर करने के बाद ही हमें मोरी लेनी है कि भाई कितनी लेनी है। वैसे तो 6 6.5 इंच की मोरी ठीक रहती है, लेकिन मैं थोड़ी इसको लूज़ पैंट बना रही हूँ, तो इसको मैं 8 इंच की मोरी तैयार करनी है। तो जितनी भी हमें मोरी तैयार करनी हो, उससे हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। अब क्रोच एरिया की गोलाई दे देंगे 2.5 इंच यहाँ से और 2.5 यहाँ से करके, और सेंटर से 1 इंच दे के इस तरह से क्रोच एरिया की हम गोलाई दे देंगे।
और मोरी मुझे अगर इसकी बनानी है भाई, जितनी भी हमें बनानी हो उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं हम उसमें, तो हमारी मोरी परफेक्ट आएगी। तो यहाँ पे मुझे जैसे 8 इंच बनानी है ये, तो मैं 4 इधर से और 4 इधर से लूँगी इस तरह से। और अगर मुझे 10 इंच बनानी है 10 इंच बनानी है तो 12 इंच लेंगे, और 8 बनानी है तो 10 इंच लेंगे। तो मुझे 8 बनानी है तो ये मैंने 5-5 इंच के निशान लगा दिए यहाँ पे। 2 इंच हमारा सिलाई में चला जाता है। अब फट्टी को इस तरह से पलट के यहाँ पे दूसरी साइड भी शेप दे देंगे इस तरह से, और इसको ऊपर से ये हिप की शेप दे देंगे। यहाँ से ये शेप देनी बहुत ज़रूरी है, अगर इसको नहीं देंगे तो यहाँ से पॉकेट लगाएंगे वहाँ से कॉर्नर सा निकल जाता है। तो यहाँ से शेप ज़रूर देनी है फट्टी को इस तरह से रख के। और यहाँ से थोड़ा 1 इंच का नीचे से तिरछा निशान लगा दें, क्योंकि इस पे पलटी होगा तो इक्वल आ जाएगा कपड़ा हमारा। अब हमें क्या करना है, अब इसकी कटिंग कर लेनी है। तो कन्नी की साइड से जो हमारा निशान लगा हुआ है यहाँ से हम कटिंग नहीं करेंगे, पहले हम हमारी जो क्रोच एरिया की साइड है ये इसकी कटिंग करेंगे। ये क्रोच एरिया के साइड से ही कट करना, हमें दूसरी साइड कन्नी की साइड से हमें कट नहीं करना है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। मैं बताऊंगी क्यों छोड़ रही हूँ, मैं इसको बाद में बताऊंगी आपको भाई ये मैंने इस दूसरी साइड से कन्नी की साइड से क्यों छोड़ दिया। तो इस तरह से हमें कट कर लिया। ऊपर से हम प्लेट के निशान और लगा देंगे 4 इंच के, लंबाई में 4 इंच 3.5 इंच के प्लेट के निशान, और यहाँ से 1.25 इंच का गैप में ये ऊपर से 1.5 इंच का सेंटर करके हम 1.25 इंच के निशान लगा के इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे। 4 इंच के निशान पर हमें ये तिरछी ड्रॉ करनी है इस तरह से। इस तरह से हमारी यहाँ पे प्लेट डल जाएंगी। प्लेट की लंबाई 3.5-4 इंच तक हम लगा सकते हैं। और ये जो मैंने कन्नी छोड़ी इसका भाई मकसद क्या है वो मैं आपको बताऊंगी क्यों मैंने ये कन्नी छोड़ी है। अब क्या करेंगे, जो मैंने प्लेट के निशान लगाए हैं यहाँ पे कट लगा देंगे छोटे छोटे। आप देख लो, आपको निशान लगाने हैं कट लगाने हैं भाई, लेकिन कट बिल्कुल छोटे लगाने हैं, बड़े नहीं लगाने हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना है, बिल्कुल छोटे छोटे कट लगाने हैं। तो ये मैं आगे का भाई हमारे दोनों पड़त कट गए, हाँ पीछे के लिए हम कटिंग करेंगे। तो इस कपड़े को आगे बढ़ा के अच्छी तरह से बिछा लेंगे। ये कपड़ा मैंने बिछा दिया है इस तरह से। तो पहले हमें ऊपर से 2 इंच कपड़ा छोड़ना है, वो जितने हैवी साइज़ है उसके अकॉर्डिंग हम इस कपड़े को छोड़ते हैं। अगर भाई 44 से भाई 46, 48, 50 हो तो हम इस कपड़े को भाई 2.5 इंच और 3-3.5 इंच तक ऊपर के बैक पल्ले को हम ऊपर से ज़्यादा ले सकते हैं। ये इसलिए ज़्यादा लेते हैं क्योंकि हमारे हिप उठे हुए होते हैं, तो भाई पैंट जो प्लाजो है या लूज़ पैंट है कुछ वो नीचे नहीं खिसके, तो इसीलिए हम बैक पल्ले को 2.5 इंच हिप के अकॉर्डिंग जितना भी हो उसी के अकॉर्डिंग ज़्यादा लेते हैं। कि भाई किसी की 40 के नीचे हिप है तो हम 2 इंच ले लेते हैं, और भाई 36 के नीचे है तो 1.5 ले लेते हैं। उसी के अकॉर्डिंग हम बढ़ाते चले जाते हैं भाई, हर 4 इंच पर आधा इंच बढ़ा देते हैं। तो ये मैंने पूरे निशान हमारे लग गए हैं। अब क्या करेंगे, लंबाई का निशान भी लगाया। अब जो है 2.5 इंच इसको जो हमारी पैंट आगे के पल्ले कट किए थे उनको इस तरह से बिछा लेंगे। और मैंने ये कन्नी इसलिए कट नहीं की थी ताकि ये कन्नी से कन्नी मिलाकर हम अच्छी तरह से इसको बिछा ले, और दोनों पल्लों में भी ये कान में ना कटे हमारी पैंट। तो हमें ये कन्नी का हिस्सा बाद में ही काटना चाहिए, इसमें सेंटर करने में आसानी हो जाती है। मोरी का जो हम सेंटर करते हैं उसमें अगर हम इसे काट लेते तो मोरी का सेंटर करने के लिए फिर नाप लेना पड़ता। तो अब यहाँ से क्या करें, क्रोच एरिया के यहाँ से हमें 2.5 इंच लेना है और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देनी है सीधी, और मोरी के साइड से हमें 1 इंच ही लेना है। ये नहीं करना कि नीचे से ऊपर से 2.5 है तो नीचे से भी 2.5 से हमारी पैंट है जो घूमने लग जाती है। तो हमें यह 2.5 नहीं करना, सिर्फ 1 इंच का ही निशान लगाना है। बस इस तरह से 1 इंच का निशान लगा के सेब पट्टी से इस तरह से शेप दे देंगे।
इस तरह से। अब हमें क्रोच एरिया बनाना है बैक पल्ले का, और ये हमें 1 इंच इस तरह से बढ़ा के इसको भी इसी तरह से तिरछा कर देंगे। अब जो 2.5 इंच का निशान था, इस निशान को हम ऊपर तक ड्रॉ करेंगे, जो हमने ये 2.5 इंच का कपड़ा लिया है ऊपर यहाँ पे। और क्रोच एरिया हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पे हमने फ्रंट पल्ले में 1 इंच की गोलाई ली थी, तो बैक पल्ले में हम 1.5 इंच की गोलाई लेंगे यहाँ से, और यहाँ से 1 इंच की लेंगे, यहाँ से 1.5 इंच की लेंगे। ये 1.5 इंच की क्यों लेते हैं, अगर हम बैक पल्ले को ज़्यादा गहराई में क्रोच एरिया की गोलाई देंगे तो हमारी पैंट में खिंचाव आएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जो बैक पल्ले की हमें क्रोच एरिया की गोलाई देनी है वो ज़्यादा गहरी नहीं देनी। और अब क्या करना, जो 2.5 इंच के निशान को पैंट की हमारी जो फ्रंट पल्ले के है उस पर इस तरह से तिरछा मिला देंगे। तो निशान हमारे सारे लग गए हैं। अब इसको कर लेंगे कट। अब इस तरह से इसको पूरा कट कर लेंगे। और ये करने का हिस्सा इसीलिए मैंने कट नहीं किया था, क्योंकि अब जिस तरह से मैंने बिछाया उसमें हमें सेंटर करने की प्रॉब्लम हुई, नहीं तो मोरी का सेंटर करने के लिए फिर वही तिरछा भी बिछ जाता कपड़ा। तो इस तरह से अगर आप करनी के हिस्से को बाद में काटेंगे चारों पल्लों को, तो हमारी पैंट कभी नहीं घूमेगी और ना ही उसमें कान आएगी। तो ये जो हमारे निशान कंप्लीट हुए हैं, अब इसकी कटिंग हो जाएगी। क्रोच एरिया की गहराई ज़्यादा नहीं देनी, मैं आपको फिर बता रही हूँ। और वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। कई बार भाई को मैं ऐसी इंपॉर्टेंट बातें बताती हूँ जो बिगनर्स के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ये अगर आपको इस तरह से फोल्ड करके ये देख ले, थोड़ा बहुत इस तरह से तिरछा मिलाना है तो हल्की सी छटाई देनी हो तो दे दे, नहीं तो वैसे भी हमारी जॉइंट हो जाएगी। बस 2 पॉइंट नीचे हल्की सी देनी है, 2 पॉइंट तक इस तरह से। ये हमारी फिर आसन से आसन आराम से मिल जाता है। तो इस तरह से आपको लूज़ पैंट की कटिंग करनी है। अब जो हमें ये चारों पल्ले एक साथ कट जाएंगे हमारे, तो मैंने इसीलिए कन्नी की साइड की कटिंग नहीं की थी। अब चारों पल्लों को एक साथ कट कर देंगे यहाँ से, और चारों पल्ले इक्वल कटेंगे हमारे। फिर अभी इनको भी कट कर लेंगे। तो वीडियो को भाई पूरा देखा करो, स्किप मत किया करो। इस तरह से हमारे बैक के पल्ले और फ्रंट के पल्ले भाई चारों पीस हमारे कट गए हैं। तो पैंट तो हमारी कट गई। अब इसकी बेल्ट निकालनी है। तो बेल्ट हमें किस तरह से निकालनी है, हमें भाई 4 इंच का कपड़ा लेना है चौड़ाई में, और लंबाई में भाई जितनी हमारा हिप के अकॉर्डिंग आगे और पीछे के पड़त का भाई जितना भी पूरा घेर की लंबाई उतना करना है। और पहले हमें निकाल लेंगे पॉकेट। तो पॉकेट हमें 13.5-14 इंच की निकालनी है इस तरह से। तो ये ऊपर से पहले से ही 6.5 इंच की चौड़ाई थी, और नीचे से 7.5 की लेके हम इस तरह से लंबाई लेके पॉकेट को कट कर देंगे, और उसको 1 इंच नीचे इस तरह से डाउन देंगे तिरछा यहाँ से, ताकि हमारी पॉकेट का जो वही झोल है वो नीचे लटक में रह जाए। कोई भी चीज़ डाल ले तो वो नीचे रहे डाउन में। तो इस तरह से तिरछा कट करनी है हमें पॉकेट, और ये सेंटर से भी इस तरह से हम इसको कर देंगे कट। अब इसकी हमें सिलाई किस तरह से लगानी है वो भी बताऊंगी। तो हमें आधा इंच का मार्जिन देते हुए जो हमें डाउन हिस्सा दिया है यहाँ से और यहाँ से इस तरह से सिलनी है हमें, और फिर इसको पलटी कर देना है। जो मैंने निशान लगा के दिखाया है, यहाँ से पॉकेट की सिलाई करनी है और पलट देना है बस, और उसके ऊपर फिर एक सिलाई लगा देनी है। अब इसकी बेल्ट और निकाल देंगे। तो हिप के अकॉर्डिंग जितनी भी हमारी हिप है बैक पल्ले के और फ्रंट पल्ले के हिसाब से जो भी कपड़ा है उसी के अकॉर्डिंग हम इसको बेल्ट को निकालते हैं। तो जैसे मेरी 13.5 इंच की थी फ्रंट पल्ले की, और भाई डबल हो गया तो 13 दूनी 26, और बैक पल्ले की भाई 2.5 इंच और ज़्यादा थी 1.5 इंच। तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको निकाल लेंगे 26 और उसमें 28। तो उनको दोनों को प्लस करेंगे, जितना हमारा टोटल बैठेगा उतनी हमें निकालनी है बेल्ट। तो ये मैं 2-2 इंच की निकाल रही हूँ यहाँ से इस तरह से। दो इंच की हमारी बहुत होती है, क्योंकि ये 1.25 इंची हमारी लास्टिक होती है। किसी के पास 1.25 इंची होती है, किसी के पास 1 इंची होती है। तो हमारी 2 इंच की जो पट्टी है वो बिल्कुल परफेक्ट आती है हमारी पैंट में।
तो ये मैंने पट्टी बेल्ट भी निकाल ली है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और जो मेरे चैनल पर है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और वीडियो को पूरा देखा करो, स्किप मत किया करो। बिल्कुल मैं एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ ताकि आपको पूरा समझ में आए और अच्छे से समझ में आए। मेरी कोशिश यही रहती है कि आप पूरा करें और अच्छे से समझ में आ जाए आपको। और मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँगी। बिगनर्स के लिए मेरी वीडियो हमेशा हेल्पफुल रहती है, तो फॉलो करते रहिए। थैंक यू, बाय।